Hello, Vikas. Can you hear me? Yes, sir. Okay. Okay. Wait for a while. Um, Now, can you hear me Yes, clearly, properly? yes, Okay. yes. So this is your questions. Okay. Tell me the full form of ASCII. Full form of ASCII. Yes. American. American. पता नहीं सी. American Standard Code for International Interchange. Okay. American American Standard Code for code international interchange. and interchange. You write it in your copy. Yes, writing. Okay. Okay. American Standard Yes. Code for International Interchange. Okay. Now can you tell me the ASCII code from capital A to capital Z? Capital A to capital Z. 65 Yes. to 65 65 to to मान लो अगर नहीं भी याद सन. रहता है तो तो 26 ऐड कर 25 देना, प्लस करे. हाँ. है ना? हाँ. और उसमें से 1 माइनस कर देना, तो ये 90, तो 90. 65 टू 90। अच्छा, स्मॉल ए टू Yes. स्मॉल जेड का 97 to uh, 122. यस, दिस शुड बी ऑन योर फिंगर। ओके। एंड Okay. 0 टू 9 का 0 to 9. हाँ 0 to 9. 48 टू 57, ठीक है? 48 to 57. 57। हाँ, एक और याद रखना होता है स्पेस का, 35. 32, ठीक है? 32. Okay. 32 Uh, क्लियर? yes. Okay, so how many ASCII codes are there? Do you know that? Don't know. Don't know. So total there are 256 ASCII codes. Okay, starting from 0 to 255, ठीक है? तो टोटल हमारे पास 256 ASCII कोड्स होता है, जिसमें से हमारे काम का इतना होता है। ओके, ए टू जेड, कैपिटल स्मॉल नंबर्स, मतलब तुमको इतना जानना है अभी के लिए, स्पेस, ठीक है? तो इसमें और बाकी सब जगह में क्या है, कुछ कुछ सिंबल्स हो सकता है, जैसे इस तरह का सिंबल हो हाँ. गया, फिर इस तरह का। ये किसका सिंबल है ये? ओम। Pi. अच्छा, Ohm. अब पाई, Ohm. इस तरह से बहुत सारा सिंबल्स है, ठीक है? Hmm. तो टोटल 256 कैरेक्टर्स है एस्की में, ठीक है? तो ये पॉइंट क्लियर हो Okay. गया होगा, आगे बढ़े। Yes. ओके, Yes. नेक्स्ट, another name for implicit type conversion is what? Primitive. implicit type conversion का दूसरा नाम? Implicit conversion is टाइप कन्वर्जन दो तरह का होता है। एक होता है implicit. इम्प्लिसिट, जो ऑटोमेटिकली होता है, उसमें यूजर का कोई इंटरवेंशन नहीं होता है। एक होता है अरे एक्सप्लिसिट, shit. है ना? तो इन हाँ. दोनों का ना, कभी क्वेश्चन तो अगर इम्प्लिसिट डायरेक्टली दे दिया कि एक्सप्लेन इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका अगर नाम दे दिया तब। और उसी तरह से एक्सप्लिसिट का भी कुछ नाम होता है।
तो इम्प्लिसिट का नाम होता है कोअर्शियन। ओके, क्वेश्चन। कोअर्शियन। और एक्सप्लिसिट का नाम होता है टाइप कास्टिंग। ठीक है, एक्सप्लिसिट में यूजर जो यस। है वो कंपाइलर को फोर्स करता है कि यूजर को इसी डेटा टाइप में चाहिए आउटपुट। ठीक है, जैसे अगर हम मान लो दो इंटीजर को ऐड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो भी एक इंटीजर में ही आएगा। इंटीजर लेकिन आएगा। यूजर यस। लेकिन यूजर को वो फ्लोट में चाहिए तो वो उसको जबरदस्ती फोर्सिबली कन्वर्ट करेगा। तो इस फिनोमेनन को बोलते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। अनदर नेम इज टाइप कास्टिंग। ठीक है, टाइप कास्टिंग। और अगर यूजर इंटरफियर नहीं करता है तो उस एक्सप्रेशन में जो सबसे हाईएस्ट डेटा टाइप होता है तो फाइनल आंसर उसी डेटा टाइप में आता है। फॉर एग्जांपल, अच्छा इसी पे बात अगर कर लेते हैं तो हमको बताओ डेटा टाइप हायरार्की बताओ तो। डेटा डेटा टाइप टाइप, हायरार्की। हाँ हायरार्की, मतलब कि कौन सा डेटा टाइप का सबसे कम प्रेफरेंस रहता है, किसका सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस रहता है। ओ। सबसे पहले प्लस। आता है बाइट। ठीक है, हाँ। फिर आता है कैर, फिर कैर। बाइट कैर शॉर्ट। शॉर्ट, इंट, इंट। उसके बाद लॉन्ग, उसके बाद फ्लोट। फ्लोट, उसके और बाद डबल। डबल। डबल, तो डबल का सबसे हाईएस्ट होता है प्रेफरेंस हायरार्की टेबल में, और बाइट का सबसे कम होता है। ठीक है, तो ये हायरार्की टेबल भी याद रखोगे। तो मान लो कि ओके। किसी शॉर्ट, तीन वेरिएबल है मेरे पास, एक शॉर्ट है, एक इंट है, लॉन्ग है। ओके, और तीनों यस। के बीच में कोई ऑपरेशन हो रहा है तो फाइनली आंसर किस डेटा टाइप में आएगा। लॉन्ग। लॉन्ग में आएगा क्योंकि वो हायरार्की टेबल में ऊपर आता है। ठीक है, तो तुम यस। इसको उल्टा भी लिख सकते हो, बाइट को सबसे नीचे, जो भी तुमको कन्वीनियंट लगे बस मेंशन कर देना कि इसका सबसे लो प्रेफरेंस है और इसका सबसे हाई प्रेफरेंस है, हाईएस्ट हाई प्रेफरेंस प्रेफरेंस लोवेस्ट है। प्रेफरेंस। ठीक है, इस तरह से मेंशन कर दोगे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो। नेक्स्ट, Java compiler compile the program and convert it into an intermediate code. This intermediate code is known as what? जो जावा प्रोग्राम होता है सोर्स कोड, वो पहले कंपाइल होता है। ओके, कंपाइलर यस। कंपाइल करता है उसको और उसको एक इंटरमीडिएट कोड में चेंज करता है। इस इंटरमीडिएट कोड का हाइट क्या कोड। नाम है? यस, बाइट कोड। और बाइट कोड का खास बात यह है कि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। चाहे कंप्यूटर किसी भी कॉन्फ़िगरेशन का हो, चाहे कंप्यूटर में कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड हो, चाहे कंप्यूटर में कितना भी रैम हो, कितना भी रोम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इसको, इस सब में रन कर जाता है बाइट कोड। इसीलिए जावा को हम लोग बोलते हैं प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। यही रीजन है, बाइट कोड के चलते ही बोलते हैं। ठीक है, इसीलिए आज के डेट में बाइट कोड हर जगह यूज होता है, मतलब सॉरी जावा हर जगह यूज होता है। यही रीजन है। ठीक है, जावा के लिए कोई कहीं भी कोई नहीं रोकता। पहले देखोगे, पहले सिम्बायन फोन्स आता था, मतलब कीपैड वाला, उसमें भी गेम्स चलता था, उसमें भी गेम्स जावा से ही बनता था। यस। ओके, आज के डेट में एंड्रॉयड फोन्स आ रहा है, एंड्रॉयड में भी जावा में ये बना हुआ गेम्स चलता है। और आईओएस, अभी आईओएस जो एप्पल मोबाइल फोन्स में जो ओएस होता है, आईओएस बोलते हैं उसको, उसमें यस। भी जावा का बना हुआ गेम्स चलता है। हाँ। तो जावा इतना कंपैटिबल कैसे है? वो बाइट कोड के चलते ही है। ठीक है, कोड में। यस। हाँ, ओके। अच्छा, तो जावा का जो सोर्स कोड होता है, यानी जो प्रोग्राम हम लिखते हैं, वो पहले कंपाइल होता है और वो बनता है बाइट कोड। ठीक है, वो पहले बनता है बाइट कोड। अच्छा, हाइट कोड। इसके बाद ये इंटरप्रेट होता है। इंटरप्रेटर इसको क्या करता है? इंटरप्रेटर इसको कंपाइल करता है फिर, ठीक है, लाइन बाय लाइन, और वो फाइनली उसको कन्वर्ट कर देता है ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कोड। कोड में। ठीक है, अच्छा, जावा इंटरप्रेटर का नाम होता है क्या? जेवीएम। जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस क्लियर है? ठीक है, यस। कोई लिख दोगे एग्जाम में अगर आ गया तो? ओके, नेक्स्ट। यस। अच्छा, इसीलिए जावा को बोलते हैं कि जावा का
programs are both compiled and interpreted, यही and रीजन है. interpreted. ठीक है, Yes. आगे बढ़ते हैं. How many types of comment lines are there in Java? How many? 8. बाप रे बाप, हम तो सुने ही नहीं आज तक इतना. कमेंट लाइंस पूछ रहे हैं. कमेंट लाइन कितना तरह का होता है? कमेंट लाइन सिर्फ 3 होता है. Comment line मतलब? जो प्रोग्राम में लिखते हैं ना कमेंट, Oh ये हाँ 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 3 ही होता है है. ना, 3 ही होता है. नाम बताओ. ये तो डबल वाला होता है सबसे पहले यार, नाम. सिंगल लाइन कमेंट, हाँ, नंबर 1. फिर नंबर 2, हाँ, मल्टी लाइन कमेंट, comment. मल्टी लाइन कमेंट. एंड नंबर 3 इज डॉक्यूमेंट कमेंट. ठीक है, डॉक्यूमेंट कमेंट. सिंगल लाइन डबल स्लैश देने से काम बन जाता है, वो एक ही लाइन को कमेंट करता है. ठीक है. मल्टी लाइन मतलब कि Yes. स्टार्ट करते हैं ऐसे स्लैश स्टार, जहाँ पैराग्राफ मेरा ओवर और हुआ, एंड भी एंड में स्टार स्टार स्लैश. स्लैश. ठीक है, ये हो गया तुम्हारा मल्टी Yes. लाइन कमेंट. और डॉक्यूमेंट कमेंट में वो बस एक चेंजेस करना पड़ता है, एक स्टार और रहता है यहाँ पे. ठीक है. तो वो मल्टी लाइन और डॉक्यूमेंट ओ, में ज़्यादा फर्क नहीं दिखेगा. वो डॉक्यूमेंट मतलब बहुत ही ज़्यादा अगर डेटा को कमेंट करना होता है, ओके, तब हम लोग डॉक्यूमेंट कमेंट यूज़ ओ, करते हैं. तो इसका कुछ लिमिट भी है क्या? मल्टी लाइन कितना लाइन तक कर सकते हैं? कुछ हाँ, लिमिट है क्या? वो तुम बताना मुझे पता करके. ठीक है. ओके. ये क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में है, आना भी चाहिए था, यस. और तुम पता करो कि ये ऐसा क्यों है. अच्छा, मल्टी लाइन है ही, डॉक्यूमेंट क्यों है? अगर दोनों में कोई फर्क नहीं है तो, अगर फर्क है तो क्या है फर्क. ठीक है. यस. ओके, नेक्स्ट. मैथ डॉट रैंडम फंक्शन रिटर्न अ रैंडम नंबर बिटवीन डैश एंड डैश. ये फंक्शन के बारे 0 में एंड सुने हो 1. ना? यस, करेक्ट. हाँ. 0 and 1. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. मैथ रिटर्न टाइप ऑफ मैथ डॉट एबीएस फंक्शन इज व्हाट? एबीएस फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या होता है? एबीएस का काम क्या होता है, ये बताओ तो. एबीएस का काम होता है एब्सोल्यूट वैल्यू देना. एब्सोल्यूट वैल्यू, विदाउट एब्सोल्यूट विदाउट. वैल्यू. हाँ, मतलब उसमें साइन को इग्नोर किया जाता है ना? इग्नोर किया जाता है. ठीक है, तो इसका रिटर्न टाइप क्या होगा? डबल. इसका रिटर्न टाइप डिपेंड करता है कि इनपुट क्या है. ठीक है, तो इसका रिटर्न टाइप इंट भी हो सकता हाँ, है, इंट लॉन्ग डबल. इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल. लॉन्ग जो यस. जो इनपुट फ्लोट. होगा वही आउटपुट होगा. ठीक है. जो भी. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नेम द यस. कीवर्ड विच इंडिकेट दैट द मेथड और फंक्शन हैज नो रिटर्न टाइप. उस कीवर्ड का नाम बताओ जिससे हमको पता चलता नेम है द कि कोई. वॉइड. यस, वॉइड. वॉइड ही लगाना होता है उस फंक्शन के सामने, ये बताने के लिए कंपाइलर को कि वो फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है. ठीक है. अच्छा, यस. नेक्स्ट. Dash is an organized collection of data, organized collection of classes, which is included in the program as per the requirement of the program. Organized collection of classes को क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइज कलेक्शन पता नहीं. पैकेज, पैकेज. जावा पैकेज. ओके. तुम जो तो प्रोग्राम भेजे थे एंड अपने हाँ. होमवर्क में, उसमें तुम पैकेज का यूज किए थे ना? यस. तो वही पैकेज का बात हो रहा है यहाँ पे. एक पैकेज क्या है? पैकेज कुछ नहीं है, कलेक्शन ऑफ क्लासेस है. ठीक है. तो जावा में हम लोग जैसे मान लो कि तुम एक डेवलपर हो, और तुम अपने काम के लिए बहुत सारा क्लासेस डिज़ाइन किए जावा में, तो तुम्हारा क्लासेस को तुमको कैटेगराइज करना है कि ये सारा क्लासेस इस काम के लिए है, वो सारा क्लासेस उस काम के लिए है. तो तुम वो सारा क्लासेस यस. का एक ग्रुप बना दोगे, जो उस ग्रुप को पैकेज बोलते हैं. ठीक है, आगे. द वर्ड फॉल थ्रू इज एसोसिएटेड विथ व्हाट इन जावा? फॉल थ्रू किससे एसोसिएटेड है? फॉल थ्रू सुने हो कि नहीं? फॉल थ्रू. यस, सुने हैं सुने हैं. बताओ ये किससे एसोसिएटेड है? स्विच केस से. यस, स्विच केस से. ये कंडीशन है स्विच केस का. कैन यू डिस्क्राइब दैट कंडीशन? याद है? कंडीशन, अगर एक
डिफॉल्ट अगर देखो स्विच केस में बहुत सारे नहीं। केसेस होते हैं, बहुत सारे केसेस होते हैं, हाँ है ना। हाँ। अच्छा, यस। सारे केसेस के बाद ब्रेक लगा होता ब्रेक। है ना। हाँ। तो अगर सारे ब्रेक को गायब कर दिया जाए तो एक बार जब कंट्रोल स्विच के अंदर जाएगा तो सारा का सारा केस एग्जीक्यूट होगा फाइनली। यस। अगर बीच में कोई ब्रेक मिलता है तो वहां से बाहर आएगा, और अगर नहीं मिलता है ब्रेक तो वो सारा का सारा केसेस जितना भी स्विच में है सारा का सारा केसेस एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं फॉल थ्रू, मतलब तो बिना ब्रेक का गाड़ी चल रहा है। ठीक है, उसी को बोलते हैं फॉल थ्रू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ इंट इज, मतलब अगर हम किसी वेरिएबल को इंटीजर टाइप का बना देते हैं तो उसका डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है? डिफॉल्ट वैल्यू, जीरो। यस, जीरो। ठीक है, नेक्स्ट। इन द बिलो मेंशन्ड स्टेटमेंट 12.5, व्हाट इज 12.5? 12.5 को क्या बोलेंगे यहाँ पे? ये क्या है 12.5 इस लाइन में? वेरिएबल। वेरिएबल तो पी है ना। हाँ। तो 12.5 कांस्टेंट। क्या है? हाँ, कांस्टेंट। कांस्टेंट बोलते हैं इसको। वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू होता है दैट इज नोन एज कांस्टेंट। इट इज आल्सो नोन एज लिटरल। ठीक है, इट इज आल्सो नोन एज लिटरल। अच्छा, यहाँ पे ये किस टाइप का लिटरल है बताओ तो? लिटरल का भी कैटेगरी होता है, तो ये किस टाइप का लिटरल है यहाँ पे? किस टाइप का? किस टाइप का डबल। लिटरल है? नहीं नहीं, ने फ्लोट। फ्लोट, है ना। फ्लोट, हाँ। फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल बोल सकते हैं इसको। फ्लोटिंग यस। पॉइंट लिटरल बोल सकते हैं, या फिर रियल रियल लिटरल्स बोल सकते हैं। रियल लिटरल्स भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ओके। फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल और रियल लिटरल। ठीक है, डेसिमल मत बोलना क्योंकि कंप्यूटर में डेसिमल का मतलब कुछ और होता है। ठीक है, डेसिमल इसको मत बोलना कि इट इज़ अ डेसिमल लिटरल। डेसिमल मतलब होता है बेस 10, जो कि बाइनरी में कन्वर्ट किया जा सकता है ना। ओ। तो आज का क्विज में इतना ही। ठीक है, समझ में आया होगा सब कुछ। यस। ओके, इसमें से हम बहुत सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर से उठा रहे हैं। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन को हाँ। थोड़ा ध्यान में रखना, और इसी टाइप का क्वेश्चंस आएगा बोर्ड एग्जाम में थ्योरी में। तो अगर तुम क्विज बढ़िया से अटेंड करते हो और ध्यान से अगर देखते हो तो तुम्हारा थ्योरी ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा, तुमको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते ओके। हैं। आगे बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम में। कुछ हम होमवर्क दिए थे। होमवर्क था यस। मैथ फंक्शंस पढ़ना सारा, और यस। क्या था, हाँ, सबका डिफ़ॉल्ट वैल्यूज पता करना और डेटा टाइप के बारे में जानना। डेटा टाइप के बारे में बोले थे सबका साइज बताना, है ना, साइज इन बाइट्स। अच्छा, ये लास्ट ईयर 2019 में एक क्वेश्चन आया था, उसमें दो डेटा टाइप गिवन था और दोनों का साइज पूछा था बाइट्स में। एक कैर था और बाइट्स दूसरा में। हाँ, हाँ। और एक कैर था और दूसरा डबल या फ्लोट था। ठीक है, इसीलिए तुमको वो याद हाँ। करना बहुत ज़रूरी है, एक नंबर भी मिस नहीं ओके। होना है। ठीक है। अच्छा, तो रिंट का हम लोग बात कर रहे थे। हम बोले थे कि जितना भी मैथमेटिकल फंक्शन है उसमें सबसे टेढ़ा जो काम करता है वो है रेंट। RINT, रेंट। रेंट। तो तुम उस पर रिसर्च किए या नहीं कि रेंट पढ़े हैं का क्या? समझ। ठीक है, अच्छा, यहाँ देखो, हम समझा देते हैं रेंट का काम क्या है। इट रिटर्न द क्लोजेस्ट फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू टू एक्स दैट इज इक्वल टू अ मैथमेटिकल इंटीजर। मतलब ये हमेशा देखता है कि क्लोजेस्ट किसके है। मतलब कि मैथ राउंड के बारे में सुने होगे, यस। या नंबर को राउंड ऑफ करना सुने होगे। ठीक है, मान लो 18.9 है तो इसको हम राउंड ऑफ करके क्या लिख सकते हैं? 19। 19। 19 लिख सकते हैं या 19। 19.0 लिख यस। सकते हैं, है पॉइंट ना। जीरो। अच्छा, अगर 5.4 होगा तो इसको हम राउंड ऑफ करके क्या लिख सकते हैं? 5.0। 5.0। ओके, तो रेंट भी राउंड ऑफ की तरह ही काम करता है,
लेकिन वो राउंड ऑफ से yes, एक एक जगह पर डिफरेंट होता है। ठीक है, राउंड ऑफ से वो एक yes. जगह पर डिफरेंट होता है। कहाँ पे डिफरेंट होता है वो हम लोग बात करेंगे अभी। देखो, पहला पॉइंट, इफ द आर्ग्यूमेंट इज पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर, दिस मेथड विल रिटर्न द नियरेस्ट वैल्यू। ये हमेशा नियरेस्ट की तरफ जाएगा। ठीक है। Hmm. अच्छा, अच्छा, इसका आंसर बताओ, 81.68 का क्या आंसर होगा? 81.6, 82.0. 82 है ना, ये सही है, ये क्लियर है। अच्छा, Yes. नेक्स्ट, -37.25 का राउंड ऑफ क्या होगा? Minus ये 37. किसके नियरेस्ट है, -37 के सामने है या -38 के सामने है? तो डेफिनेटली Minus -37। 37 के. हाँ, तो वही होगा यहाँ पे, Hmm. -37। ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सोचना है। जब 0.5 होता है, 0.5 मतलब क्या, कि वो एकदम बीच में आ गया ना। अगर एट्टी Yes. पॉइंट फाइव हम लिख रहे हैं, तो वो किसके किसके बीच में है, 80 के बीच में है और 80 के 81 के बीच में बीच और में है 81 के. है ना। लेकिन अगर यहाँ Yes. राउंड ऑफ होता तो क्या आंसर आता? ये अगर हम 81.0. हाँ, 81 की तरफ जाता। लेकिन Yes. रिंट क्या करता है, वो हमेशा पॉजिटिव इवन के तरफ जाता है, इवन के तरफ। ठीक है। इन दोनों में से इवन कौन है, 80 या 81? 80. 80, 80। तो ये 80 के तरफ ही आएगा, 80 आंसर आएगा इसका, 80.5 सर का। फिर ठीक से है। रिपीट करिए, रिंट क्या करता है? रेंट क्या करता है, जब 0.5 होता है ना, जब 0.5 होता है, तो उसके पास दो हाँ. चॉइस है। एक तो पीछे आ सकता है या आगे जा सकता है ना। लेकिन वो Yes. हमेशा चेक करता है कि इन दोनों में से इवन कौन है, इवन। ठीक है, इवन Okay. कौन है, तो वो इवन के तरफ जाता है हमेशा, हमेशा इवन की तरफ। वो ठीक है, अगर ये ये सिस्टम सब, है. हाँ, ये समझ में आया, तो इसका बताओ 79.5 ये किसके किसके बीच में है, पहले ये डिसाइड करो। 80.0. यस, ये इसका आंसर ये 80.0 79 और होगा। 80 के बीच में है तो 80 है. हाँ, 0. तो इवन की तरफ जाएगा तो ये 80.0 होगा, है ना। अच्छा, इसका यस. एक और खूबी है, एक और खूबी इसका क्या है, याद है, हम किसी भी नंबर को अगर डिवाइड करते हैं जीरो से, तो वो एक रन टाइम एरर तो देता है। इन्फिनिटी. हाँ. हाँ, इसका आंसर इन्फिनिटी आएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं 3/1 मैथ्स में 3 होता है ना। यस. बट 3/0 को हम इसको अनडिफाइंड बना देते हैं इन्फिनिटी मैथ्स में। कहते हैं. यस. हाँ, तो यहाँ पे आउटपुट इन्फिनिटी ही आएगा। ठीक है, तो अभी इन सब का आउटपुट देखोगे, देखो। देखो, ये 82 हो गया, 81 पॉइंट समथिंग था, ये -37 पॉइंट समथिंग यस. था, तो -37 हो गया। ये देखो, ये दोनों 80 हो गया, चाहे वो 79.5 हो चाहे 80.5 हो, वो 80 हो गया दोनों। और ये लास्ट वाला इन्फिनिटी। यस. क्लियर है? यस. ओके। तो रिंट में गड़बड़ नहीं होना चाहिए, है ना। नो. एग्जाम में अगर आता है गिव आउटपुट में, तो रिंट में मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, तो ये हम लोग बात कर लिए। आज हम लोग पैटर्न्स देखेंगे। ठीक है। अच्छा, तुम पैटर्न. बताओ कि तुम फॉर लूप से क्लियर हो या नहीं, सिंसियरली बताओ। फॉर लूप समझ में आता है कि नहीं, फिर भी अभी हम बेसिक बताएंगे ही, फिर भी तुम बताओ फॉर लूप आता है कि नहीं। यस. आता है, ठीक है, अच्छी बात है। चलो हम लोग देखते हैं। पैटर्न आता है अच्छी तरह से, पैटर्न। अच्छी तरह से नहीं, पर आई कैन डू इट. ठीक है, तो आज के बाद कॉन्फिडेंट हो जाओगे। ओके. सबसे पहले फॉर लूप को समझेंगे। ठीक है, फॉर लूप काम क्या करता है, कैसे करता है, क्यों करता है। देखो, ये एक फॉर लूप है, इसका 3 पार्ट होता है। ठीक है, तीनों पार्ट जो है वो सेमी कॉलन से सेपरेटेड रहता है एक दूसरे से। ठीक है,
सबसे पहला yes, वाला पार्ट होता है इनिशियलाइजेशन, मतलब लूप initialization, लूप स्टार्ट कहाँ से होगा, इनिशियलाइजेशन, लूप स्टार्ट कहाँ से होगा, yes, सपोज हम 1 से स्टार्ट किए। सेकेंड पार्ट होता है कंडीशन, यानी कि लूप जाएगा कहाँ तक। मान लो हम लूप को ले जाना चाहते हैं 5 तक, तो हम लिखें लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है। अच्छा, थर्ड पार्ट yes, होता है अपडेशन। अपडेशन तो वो अपडेट कैसे होगा, एक एक करके बढ़ेगा, एक एक करके घटेगा, दो दो करके बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा कैसे घटेगा। तो आई इक्वल टू आई प्लस वन, ठीक है। ये तीन पार्ट हो yes, गया इसका। तीनों पार्ट इज सेपरेटेड बाय सेमी कॉलन। फर्स्ट पार्ट इज नोन एज इनिशियलाइजेशन, सेकेंड पार्ट इज नोन एज कंडीशन, थर्ड पार्ट इज नोन एज अपडेशन, ठीक है। अच्छा, updation, अपडेशन, अपडेट करना, yes, ओके। आई का वैल्यू अपडेट होता है वहां पे जाके। अभी हम इसका फ्लो को भी समझेंगे कि ये इसका कंट्रोल कहाँ से कैसे जाता है। अच्छा, इसके अंदर मान लो हम प्रिंट कर रहे हैं, इसके अंदर हम मान लो आई को प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसका आउटपुट देखो, ये 1 से लेके 10 तक प्रिंट करेगा, सॉरी 5 तक प्रिंट करेगा, ठीक है। yes, नेक्स्ट, अलग अलग लाइन में हुआ है क्योंकि यहाँ एल एन है। अच्छा, इसका फ्लो को पहले yes, समझेंगे कि ये वर्क कैसे कर रहा है। जब भी लूप आए हमेशा ऐसे टेबल बनाना है, ठीक है। और यहाँ hmm, हेडिंग में तुमको लूप का नाम लिखना है, जो भी I, लूप लूप वेरिएबल है। वेरिएबल डिस्क्रिप्शन में लूप के लिए तुम लिखोगे लूप वेरिएबल, ठीक है, लूप वेरिएबल, yes, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले कंट्रोल जब आई एक इनिशियलाइज हुआ, कंपाइलर यहाँ आया, देखा आई एक वेरिएबल बन गया, ठीक है। फिर कंपाइलर फॉर लूप के अंदर गया, फॉर लूप के अंदर में सबसे पहले कंपाइलर आता है इनिशियलाइजेशन में, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन में आता है और पहली बार ही आता है, और वो कभी नहीं आता इनिशियलाइजेशन में, ठीक है। और वो कभी नहीं okay, आता है, एक ही बार आता है इनिशियलाइजेशन में। तो इनिशियलाइजेशन में क्या हुआ है, उसका वैल्यू आई का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया, डन। अच्छा, yes, आगे देखते हैं। यहाँ से वो कहाँ जाता है, कंडीशन में, कंडीशन को चेक करता है, क्या 1 या क्या आई लेस देन इक्वल टू 5 है, क्या 1 लेस देन इक्वल टू 5 है। अगर हाँ, अगर जवाब ट्रू मिलता है तब वो लूप के अंदर जाता है, अगर जवाब फॉल्स मिलेगा तो वो सीधा लूप के बाहर चले जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे yes, इसको क्या मिला रिप्लाई, ट्रू। ट्रू है तो वो लूप के true, अंदर चला जाएगा। ये रहा लूप का एंट्री पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे हमको दिख रहा है कि लूप में पहला लाइन क्या है, हम आई को प्रिंट कर रहे system, हैं, ठीक है, प्रिंट कर hmm, रहे हैं। तो आई का वैल्यू जो है वो प्रिंट हो गया 1, ओके। 1, अच्छा, फिर यहाँ पे एक ही लाइन था, तो हम लूप के एंड पॉइंट पे पहुंचे, तो यहाँ से वो कहाँ चले जाएगा, अपडेशन में, ओके, updation अपडेशन में, में। तो आई इक्वल टू आई प्लस वन। अच्छा, इसमें बहुत लोग मिस्टेक करता है, बहुत सारा लोग इसमें मिस्टेक करता है, आई इक्वल टू आई प्लस वन। यहाँ पे हो क्या रहा है इसको समझेंगे। पहले आई 1 से जुड़ेगा, आई में अभी क्या है 1 है, तो 1 से जुड़ने के बाद ये 1 2 है, हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 2 yes, किस में चला जाएगा, आई में चला जाएगा, यानी I आई में का वैल्यू 1 से ओवरराइट होके 2 बन जाएगा, डन, 2 है, हाँ, ठीक है, yes, डन। अच्छा, अपडेशन वाला पार्ट जब हो गया, अपडेशन वाला पार्ट जब हो गया, तो अपडेशन से फिर वो कहाँ चले जाएगा, कंडीशन में। अपडेट होने के बाद वो फिर yes, चेक करेगा, क्या 2 लेस देन इक्वल टू 5 है। अगर जवाब हाँ मिला तो लूप के yes, अंदर, ना मिला तो लूप के बाहर। तो हाँ हुआ जवाब, अंदर गए, अंदर प्रिंट कर दिए, दूसरे लाइन में 2 प्रिंट किए, ओके। फिर यहाँ से अपडेशन में आएंगे, और ये साइकिल चलते रहेगा, अपडेशन कंडीशन इनसाइड द लूप, अपडेशन कंडीशन इनसाइड द लूप, condition अपडेशन inside the loop, कंडीशन, इस तरह से ये साइकिल चलते रहेगा। यहाँ तुमको एक चीज नोटिस करने मिलेगा कि देखो इनिशियलाइजेशन में नहीं जा रहा है, ठीक है। yes, इनिशियलाइजेशन में नहीं जा रहा है, तो इनिशियलाइजेशन मतलब एक ही बार काम करता है, बार बार काम नहीं करता है, ठीक है, डन। अच्छा, यहाँ पे 3 तक yes, 4 प्रिंट हो गया, अच्छा 5 भी प्रिंट हो गया। अच्छा, 5 जब प्रिंट हुआ, तो 5 के बाद लूप रुकता नहीं है, फिर से जाता है अपडेशन में, फिर और जाता है, 5 फिर पर जाता है, और कंडीशन इसका में, 5 6 हो जाता है, ठीक है, आई का वैल्यू 6 हो yes, जाएगा। फिर कंडीशन चेक होगा, कंडीशन फॉल्स होगा, तब बाहर आएगा। बहुत लोग क्या करता है, यहीं तक छोड़ देता है। अगर बाहर में लूप के बाहर अगर आई प्रिंट कराया जाए, तो आउटपुट क्या होगा, 6 है, 6 आएगा, ठीक है। ये बहुत लोग मिस कर देते हैं, गलती कर देते हैं, ठीक है।
तो ये तुम्हारा गलती नहीं होना चाहिए। तो ये प्रोग्राम का फ्लो था पूरा, ठीक है। अच्छा, yes, बहुत लोग यहाँ पे क्या क्या मिस्टेक्स करता है, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज ऑफ मिस्टेक्स। तो इस पार्ट को बहुत लोग लिखता है आई इक्वल टू आई प्लस प्लस। दिस इज रॉन्ग, ठीक है, दिस इज रॉन्ग। अगर किसी वेरिएबल को तुमको, okay, किसी वेरिएबल का वैल्यू को एक से बढ़ाना है, तो एक से बढ़ाने का उसके पास ये सारा तरीका है। या तो आई इक्वल टू आई प्लस वन लिखो, या तो आई प्लस प्लस लिखो, या तो प्लस प्लस आई लिखो, या तो आई प्लस इक्वल टू वन लिखो। इसको बोलते हैं शॉर्ट हैंड ऑपरेटर, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर, yes, ठीक है। ये चार तरीका है किसी भी वेरिएबल का एक से बढ़ाने का, ओके। अच्छा, एक से घटाने के लिए भी वैसी चार तरीका है, आई इक्वल टू आई माइनस वन, आई माइनस माइनस, माइनस माइनस आई, एंड आई माइनस इक्वल अगर टू वन। माइनस माइनस आई यूज करते हैं तो कुछ डिफरेंस नहीं होगा? नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये अकेले है ना, ना ही यहाँ पे प्रिंटिंग का काम हो रहा है, ना यहाँ पे और भी ऐसा बहुत सारा है, वो तो एक ही है, तो यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा, यस, ठीक है। अच्छा, तो एक से बढ़ाने का और एक से घटाने का मेरे पास ये चार तरीका है, ठीक है। लेकिन अदर देन वन, लेकिन अदर देन वन का बात करें, अगर हमको किसी वेरिएबल का वैल्यू को दो से बढ़ाना हो, सपोज दो से बढ़ाना हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आई इक्वल टू आई प्लस टू लिख सकते हैं, ठीक है। ये वाला तरीका यस, नहीं है, ये वाला तरीका नहीं है। एक और तरीका है आई प्लस इक्वल टू टू, बस यही दो तरीका है। दो अगर तरीका। हमको अदर देन वन यूज करना है तो ये वाला नोटेशन नहीं यूज करना है, दिस इज रॉन्ग, वर्क नहीं करेगा, ठीक है। ओके, यस, नेक्स्ट। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो सारा पॉसिबिलिटीज बता दिए। अच्छा, एक चीज और, जब भी यहाँ पे प्लस प्लस होगा तो हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पे हमेशा इक्वल टू ही लगाते हैं, ठीक है। नॉर्मल वर्किंग के लिए प्लस प्लस, मतलब अगर हम अपडेट में बढ़ा रहे हैं, अपडेट में अगर बढ़ा रहे हैं तो हमेशा लेस देन होगा, ठीक है। और अगर हम ओके, घटा रहे हैं तो हमेशा ग्रेटर देन हाँ होगा, तो ठीक है। यस, ओके, नॉर्मल फंक्शनिंग में ऐसे किया जाता है। अच्छा, ये तो समझ में आ गया। अभी हम लोग चलो पैटर्न का बात करते हैं। एक सिंपल सा पैटर्न पहले देखते हैं, वन, वन टू, वन टू थ्री, वन टू थ्री फोर, सिंपल। अच्छा, सबसे पहले क्या यस, करना है, जो तरीका बता रहे उसको फॉलो करना। जब इस तरीके से करने लगोगे, आदत हो जाएगा, फिर तुम स्किप कर सकते हो स्टेप, जब तुम्हारा हाथ पूरा फ्री हो जाएगा इसमें। जैसे होता है ना, पहले गाड़ी चलाते हैं ओके, तो पहले सब कुछ ध्यान देना हाँ, होता है, धीरे धीरे चलाना होता है। जब नया नया बाइक सीखते हैं, धीरे धीरे, और फिर बाद में क्या हो जाता है, अपने आप आदत हो जाता है, फिर हम लोग को तो कुछ नोटिस ही नहीं करना पड़ता है। शुरुआत में सब कुछ नोटिस यस, करना पड़ता है ना। तो यहाँ पे भी वही काम है, पहले स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ओके। क्योंकि देखो, स्टेप बाय स्टेप, मान लो आज तुम स्टेप नहीं फॉलो किए, ठीक है, और तुमको लग रहा है कि नहीं हमसे बिना स्टेप का हो जाएगा, स्टेप में झूठ मूठ का टाइम वेस्ट हो रहा है, स्टेप नहीं करेंगे। लेकिन हम इसलिए बोल रहे हैं कि बड़ा बड़ा जो लूप्स होता है, बड़ा 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 जो पैटर्न्स होता है, वो तुम्हारा फिर बहुत इजी हो जाएगा अगर तुम डिसिप्लिन में रह के स्टेप वाइज काम करोगे तो, है ना। तो एक झटका में ये नहीं सीख पाओगे। हम लोग काफ़ी सारा पैटर्न करेंगे, पहले हम लोग स्कूल वाइज जा रहे हैं, तो स्कूल वाइज जब तुम परफेक्ट हो जाओगे, फिर हम लोग आउट ऑफ द स्कूल का बात करेंगे, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स देखेंगे, नया नया तरीका दिखेंगे, और बहुत मज़ा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा सब, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम लोग आगे। यस, सबसे पहला रो कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, वन से वन तक। वन तक, सेकेंड वाला वन से टू तक, थर्ड वाला वन से थ्री तक, और थ्री फोर्थ तक वाला वन से फोर तक, ठीक है। से फोर तक। फोर तक, तो पहले ये लिख लेना है, नंबर वन स्टेप। यस, अच्छा, उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे तुमको दो कॉलम दिखेगा, ठीक है। एक लेफ्ट कॉलम दिखेगा, एक राइट कॉलम दिखेगा, है ना। यस, एक लेफ्ट कॉलम जो होता है, उस लेफ्ट कॉलम वो में कांस्टेंट है। हाँ, दोनों में से तुमको एक कॉलम कांस्टेंट दिखेगा, ठीक है। दोनों में से एक कॉलम यस, कांस्टेंट दिखेगा और एक कोई चेंज होता हुआ दिखेगा। तो जो कांस्टेंट दिख रहा है, उसके हेडिंग में हम वही नंबर लिखेंगे जो कांस्टेंट है,
तो वो कौन सा नंबर है? वो है 1। ठीक है, 1। समझ में आया बात? क्या बोलना हम चाह रहे यस। थे? जो हाँ हाँ कांस्टेंट है, यस, जो भी जो नंबर कांस्टेंट है, कांस्टेंट है उस उसी को हेडिंग में लिखेंगे। उसी ठीक है, का न वही। यस। अच्छा, जो चेंज हो रहा है उसको हम आई बना देंगे। आई ले आए। ठीक है, जिसको चेंज हो रहा है उसको आई बना देंगे। अच्छा, फिर यहाँ लिखेंगे कि आई कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, ऊपर से नीचे देखो। आई कहाँ से कहाँ तक चल रहा है? टॉप टू बॉटम, 1 से आई लेके 1 to 4। 4 तक चल रहा है। अच्छा, ऊपर से नीचे तक जब चल रहा है वो बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है, तो प्लस प्लस। डन, आई डिसाइड हो गया कहाँ से कहाँ तक। नेक्स्ट, यस। जे के लिए क्या करते हैं? ध्यान देना, जे में बहुत लोग का मिस्टेक होता है। देखो, जे यहाँ लिखेंगे और जे चलता है लेफ्ट से राइट। लेफ्ट से राइट, लेफ्ट में क्या है? 1, और राइट में क्या यस। है? आई। लेफ्ट में आई। 1, राइट में आई, लेफ्ट में 1, आई। राइट में आई। तो लेफ्ट में 1 और राइट में आई। डन। आई। अच्छा, अब हमको यस। डिसाइड करना है कि जे बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो यहाँ पे तुमको जितना भी रो दिख रहा है, जितना भी रो, यहाँ पे टोटल 4 रोज हैं। इन चारों रोज में तुम सबसे लंबा वाला कॉलम को देखो, सबसे जो लेंदी वाला है उसको, उस रो को देखो। तो वो मेरा ये रो है। यस। ठीक है, और यहाँ पे तुम लेफ्ट टू राइट अगर जाओगे तो तुमको नोटिस करने को मिलेगा कि यहाँ पे बढ़ रहा है वैल्यू। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको यस। प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट करना है। लॉन्गेस्ट रो से समझ में आता है कि जे को बढ़ाना है कि घटाना है। ठीक है, अच्छा, अब मेरा आई और जे डिसाइड हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको कोड में चेंज कर देंगे। तो आई लूप बाहर रहेगा और जे लूप अंदर रहेगा। ठीक है, अच्छा, आई 1 से 4 तक चल रहा है तो हम 1 से 4 तक चलाएंगे, और एक एक करके बढ़ रहा है। ठीक है, यस। नो प्रॉब्लम। अच्छा, जे 1 से चल रहा है। जे कहाँ तक चल रहा है? तो जे चल रहा है आई तक। आई तक। आई तक चल रहा है, और जे प्लस प्लस करेंगे। ठीक है, डन। अच्छा, प्रिंट हम जे को करेंगे, बाद में बताएंगे आई को प्रिंट करने से क्या होता है। प्रिंट हम जे को करेंगे। ओके, डन। सो आवर प्रोग्राम वी हैव डन। अच्छा अच्छा, एक चीज़ तो मिस हो गया, लाइन चेंज करने का हम लोग नहीं दिए। जैसी जे लूप से बाहर आएगा, जैसी हाँ जे लूप फिर से लाइन बाहर चेंज। आएगा, लाइन चेंज होगा। तो वो चीज़ हम लोग का मिस हो गया। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे प्रिंट एलन में प्रिंट होगा अंदर वाले लूप में। प्रिंट होगा। ठीक है, डन। ठीक है, तो यस। बेसिक प्रोग्राम अगर क्लियर है तो तुमसे काफ़ी बड़ा बड़ा प्रोग्राम से भी बनने लगेगा। बस ये बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। सेकेंड देख, सिस्टम डॉट आउट इन प्रिंटलन में कुछ प्रिंट नहीं होगा ना? कुछ नहीं होगा, ब्लैंक रहेगा। ठीक है, ओके। कुछ नहीं, ब्लैंक। वो खाली लाइन चेंज करने का काम करेगा और कुछ काम नहीं करेगा। अच्छा, हम जे लूप का हम ब्रेसेस ओपन या क्लोज नहीं किए हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही स्टेटमेंट था। ठीक है, सिर्फ एक ही स्टेटमेंट ओके। था, इसीलिए हम इसका ब्रेसेस ओपन क्लोज नहीं किए हैं। ठीक है, एक से ज़्यादा होता तो हमको करने का ज़रूरत पड़ता। अच्छा, अब हम इस लूप का तुमको वेरिएशंस दिखाते हैं कि इस लूप से और हम क्या क्या कर सकते हैं। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा चेंजेस करके हम क्या कर सकते हैं। देखो, अगर मान लो हमको क्वेश्चन ऐसा मिलता है, अच्छा, प्रिंटिंग हमेशा कैसे होता है पहले वो देखो। पहले यहाँ प्रिंट होगा 1। ठीक है, जो कंपाइलर है वो कैसे प्रिंट करेगा वो देखो। पहले 1 प्रिंट होगा, फिर 1, फिर यस। 2, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 1 2 3 4। ओके, इस तरह से प्रिंटिंग होता है। बहुत लोग क्या करता है ना, ऐसे देखने का कोशिश करता है, ऐसे पहले कर देता है फिर ऐसे नहीं। दिस इज रॉन्ग। कंपाइलर जब एक लाइन से नीचे उतर जाता है तो वो वापस फिर उस लाइन में नहीं जा सकता है। इस बात को नहीं जा याद रखेंगे सकता। हमेशा। ठीक है, इस बात को हमेशा याद यस। रखेंगे। ओके, अच्छा, मान लो हमको ये प्रिंट कराना है। सपोज आवर क्वेश्चन इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, अच्छा, हम क्या पढ़ा रहे हैं अभी? हम तुमको पैटर्न पढ़ा रहे हैं। ठीक है, पैटर्न पैटर्न। पड़ा है।
पैटर्न का मतलब होता है वे ऑफ प्रिंटिंग, वे ऑफ प्रिंटिंग। ठीक है, वे ऑफ प्रिंटिंग होता है पैटर्न का मतलब। प्रिंटिंग देखो, एक चीज नोटिस करोगे, इसका वे ऑफ प्रिंटिंग और इसका वे ऑफ प्रिंटिंग ये तो से सेम है, प्रिंटिंग। सेम है। ठीक यस। है, तो लूप वही रहेगा, लूप में कोई छेड़खानी नहीं करना है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तुमको उस तरह से ओके। देखना होगा, लूप ऐसी ही रहेगा, लूप में कोई चेंजेस नहीं करेंगे। हम बस कुछ एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, तो क्या क्या एक्स्ट्रा ऐड करेंगे वो देखो। तो यहाँ पे जो प्रिंटिंग हो रहा है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है और वो 10 तक जा रहा है। यस। मतलब हर प्रिंटिंग में उसका वैल्यू एक एक बढ़ते जा रहा है ना, हर प्रिंटिंग में उसका यस। वैल्यू एक एक बढ़ते जा रहा है। तो हम एक वेरिएबल लेंगे सपोज p, जिसका पहला पी। वैल्यू 1 होगा। ठीक है, अच्छा, j के जगह पर हम p को प्रिंट करेंगे। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे हमको ब्रेसेस का ज़रूरत पड़ेगा क्योंकि हमको उसके अंदर में p को बढ़ाना भी है। और p जैसे प्रिंट हो जाएगा उसके तुरंत प्रिंट होने के बाद p का वैल्यू बढ़ जाएगा। ठीक है, तुरंत ओके। प्रिंट होने के बाद p का वैल्यू बढ़ जाएगा। तो जैसे ही मान लो 1 प्रिंट हो गया तो फिर वो 1 से बदल के 2 हो जाएगा। फिर जब 2 प्रिंट होगा तो वो 2 से बदल के 3 हो जाएगा। ठीक है, जैसे प्रिंट होगा यस। उसको बढ़ा के हमको आगे बढ़ा देना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अच्छा, थोड़ा इसको स्पेशियस बनाना है, स्पेशियस बनाना है तो हम क्या करेंगे, थोड़ा यहाँ पे प्लस। ऐसे कर देंगे और यस। यहाँ पे हम स्लैशन दे देंगे। इससे क्या होगा, लाइन चेंज हो जाएगा 2 बार। दिख रहा है? ठीक है, यस। क्लियर है? अच्छा, यस। थोड़ा एक्सपेरिमेंट हम तुम्हारे ऊपर करेंगे, देखते हैं, इसका रिप्लाई करना। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बताओ, हमको ये प्रिंट करना है, तो हम और यहाँ पे फिर क्या क्या पी का चेंजेस करेंगे। वैल्यू। हाँ, पी का वैल्यू पी का वैल्यू 10 होगा। डन। उसके बाद और इधर पी प्लस प्लस की जगह पी माइनस माइनस। हो गया, और बस। क्या। ठीक है, अच्छा, यस। स्टार अगर प्रिंट करना है, स्टार अगर प्रिंट करना तो है तो पी के जगह उसमें स्टार। स्टार कर देंगे प्रिंट, है ना। यस। ठीक है, अच्छा, अब देखो, यहाँ पे अब पी का कोई काम नहीं है। अगर मान लो पैटर्न कुछ ऐसा मिला, पैटर्न हमको कुछ ऐसा मिलता है, हैश, ठीक है, फिर हैश, हैश स्टार, हैश स्टार, हैश, हैश स्टार, हैश स्टार। अगर मेरा पैटर्न ऐसा है, ठीक है, इस यस। पूरे लाइन में हैश, इस पूरे लाइन में स्टार, इस पूरे लाइन में हैश, इस पूरे लाइन में स्टार, तब हम क्या चेंजेस करेंगे। देखो, इसको फिर से हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे अपने इस वाले पैटर्न से। 1 1 2 1 2 3 एंड 1 2 3 4। तो यहाँ क्या क्या नोटिस करने मिलेगा, जिसमें हैश है हम उसको क्या कर दे रहे हैं, राउंड कर दे रहे हैं। ठीक है, जिसमें हैश है हम उसको राउंड कर दे रहे हैं। इन राउंड कर रहे हैं। जगह, इस इन सब जगह पे हैश है, इन सब जगह पे हैश है, बस ना। तो यहाँ पे हमको क्या यस। देखने मिलेगा, जिसमें हम राउंड किए हैं, जिसमें हम राउंड किए हैं वो है ऑड नंबर, और जिसमें हम राउंड नहीं किए हैं वो है इवन नंबर। ठीक इवन है, नंबर। तो हम इसी बात का यूज कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, यस। तो जैसे आई ही प्रिंट, मॉड्यूलस 2। यस, जब हम जैसे ही हम प्रिंट करेंगे, ओके, तो प्रिंटिंग के वक्त में कंडीशन डालेंगे, अगर जे इवन हुआ,
अगर जे इवन हुआ तो इवन की जगह पर हमको स्टार प्रिंट करना है। ठीक है, अगर बस जे इवन हुआ तो स्टार स्टार करना है। प्रिंट होगा, और अगर जे इवन नहीं हुआ, एल ऑड हुआ, नहीं हुआ तो क्या प्रिंट करना है? एस। हैश प्रिंट करना है। तो काम बन गया अपना। ठीक है। अच्छा, अगर मेरा क्वेश्चन ऐसा होता, ओके, हैश फिर स्टार फिर हैश, फिर स्टार हैश स्टार फिर हैश स्टार हैश स्टार हैश, अगर मेरा ऐसा होता तब हम क्या करते? तब हम क्या करते हैं? कोई आइडिया बताओ, अगर तुम्हारे पास कोई आइडिया है तो। नो। देखते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग। पहले हम अपना नॉर्मल पैटर्न लिखते हैं, देखते हैं कि कुछ क्लू मिलता है कि नहीं। वन, वन टू, वन टू थ्री, वन टू थ्री फोर। ठीक है। अच्छा, जहाँ जहाँ हैश है हम उसको राउंड ऑफ करते हैं। अच्छा, यहाँ हैश है, यहाँ हैश यस। है, यहाँ और यहाँ हैश है, और यहाँ हैश है। लेकिन यहाँ तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। कुछ कुछ इवन नंबर भी हो गया, कुछ कुछ ऑड यस। नंबर भी हो गया। तब क्या और कर भी हो गया। सकते हैं? तो हम अपना पैटर्न का नंबर्स को चेंज करेंगे। ठीक है, तब हम अपना पैटर्न का नंबर्स को चेंज करेंगे। तो क्या करेंगे? देखो, हम सॉल्व कैसे कर रहे हैं, सिर्फ देखो कि दिमाग काम कैसे कर रहा है। देखो, जहाँ जहाँ हैश है ना, हम वहाँ वहाँ कोशिश करेंगे कि किसी एक टाइप का नंबर आए, चाहे इवन नंबर्स आए, चाहे ऑड नंबर्स आए। ठीक है। अच्छा, ओके। तो 4 3 2 1, ये हम इस लाइन के लिए लिखे हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ दिख रहा है कि स्टार के लिए मेरे पास इवन नंबर आ रहा है। ठीक है, स्टार के लिए इवन यस। नंबर आ रहा है। अच्छा, तो यहाँ पे हैश के लिए ऑड है, तो यहाँ पे सबसे पहले हैश है, तो हम यहाँ पे एक ऑड नंबर लिखेंगे। 3 यस। 2 टू 1। वन। मैच कर रहा है कि नहीं इसका? यस। यहाँ पे ये वाला हैश को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हैश को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे ये और ये हैश को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, ऊपर में फिर यस। 2 1, यहाँ पे ये हैश को अगला टू रिप्रेजेंट कर वन। रहा है, और यहाँ पे सिर्फ 1, यानी कि हैश को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखो, अब मेरा मैच कर गया, है ना? जहाँ जहाँ यस। हैश है वहाँ वहाँ क्या आ गया? इवन ऑड आ गया। और जहाँ जहाँ स्टार है वहाँ वहाँ इवन आ गया। यानी कि अब हमको पैटर्न में थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा। तो हम पैटर्न में क्या यस। चेंजेस करेंगे वो देखेंगे। ठीक है, पैटर्न में क्या चेंजेस कर सकते हैं अभी, कैसे मतलब करेंगे? पैटर्न तो हम डिसाइड कर लिए हैं। ठीक है, तो पैटर्न हमेशा 1 2 3 4 नहीं लेंगे। पैटर्न अकॉर्डिंग टू सरकमस्टेंस, सिचुएशन कैसा है उस टाइप का पैटर्न लेंगे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ओके। देखो, ये लाइन 1 से 1 तक चल रहा है, ये 2 से 1 तक चल यस। रहा है, ये 3 से 1 तक चल रहा यस है, से और वन ये तक फोर चल से रहा वन है। तक चल रहा ये है। फोर से वन तक चल रहा है। तो जो चेंज हो रहा है उसको आई मानेंगे, जो नहीं चेंज हो रहा है उसको 1 यस। मानेंगे। मानेंगे। और जे ले लेंगे। इधर जे ले लेंगे। अच्छा, आई कहाँ से कहाँ तक जे चल रहा है? तो आई चल रहा आई है एक वन से टू 4 तक, है ना? फोर तक। और जे, यस। और जे यस। जे आई टू वन। I to 1। अच्छा, अब डिसाइड करते हैं साइन। आई के लिए क्या होगा? प्लस प्लस आई या के माइनस लिए प्लस माइनस? प्लस। ठीक है, प्लस आई के लिए प्लस। प्लस प्लस, और जे के लिए? जे के लिए माइनस माइनस। हाँ, सबसे लॉन्ग वाला में देख रहे हैं घट रहा है, तो माइनस माइनस। यस। अब चलो हम इसको अप्लाई करते हैं बस।
अंदर कुछ चेंजेस नहीं करेंगे, अंदर कुछ चेंजेस नहीं करेंगे, सिर्फ लूप में बदलाव करेंगे। अच्छा, लूप में भी हमको आई में कुछ कुछ चेंज नहीं करना है, आई अपना ठीक है। यस, जे में चेंजेस करना है, जे को जे में हमको क्या चेंज करना करना है, है, आई से आई, चलाना है। आई से चलेगा, और और माइनस माइनस, और माइनस एक बात हम माइनस, बताए थे, और वन ग्रेटर, तक। हाँ, ग्रेटर देन की यस जगह यस, पर, लेस देन की जगह पर ग्रेटर देन होगा। लेस देन, ग्रेटर देन, और ये वन तक चलेगा। तो हो जाना चाहिए प्रिंट। अच्छा, एक बात और, हम किसके लिए क्या करा रहे हैं वो भी तो देखना पड़ेगा। जहाँ यस, पे, जहाँ पे ऑड है वहाँ पे ऑड हैश है, होगा, है ना। यस, तो ऐसे ऑड में, के लिए हैश तो सेम है मतलब, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि अब मेरा आउटपुट आ जाएगा, डन। अभी यस समझ में आया कि सोचना कैसे है, समझ में आया। यस, पैटर्न का क्या मतलब होता है वो समझ में आया। पैटर्न चैप्टर का क्या मतलब है, पैटर्न का मतलब है कि वे ऑफ प्रिंटिंग, वे ऑफ प्रिंटिंग, पहले लाइन में कितना नंबर प्रिंट होगा, दूसरे लाइन में कितना नंबर प्रिंट होगा, तीसरे लाइन में कितना नंबर प्रिंट होगा, चौथे लाइन में कितना नंबर प्रिंट होगा, है ना। ठीक यस, है, ओके। तो ये समझ में आया। तो आज हम तुमको कुछ पैटर्न का क्वेश्चंस देंगे, ठीक है। इजी ओके, देंगे, सारा इजी देंगे, एक तो टफ रहेगा, एक में तुमको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, वो तुम लगाना, और बाकी सब तुमसे बन जाएगा, ठीक है। और बना के सारा मुझे भेज दोगे वही ग्रुप में, यस, ठीक है। तो संडे हम लोग का फिर से क्लास होगा, एंड संडे का टाइम कुछ और रहेगा, सुबह रखेंगे, हम बता देंगे, ठीक है। और जूम ही पे करना है वो भी। अच्छा, क्विज जो रहेगा वो टेलीग्राम पे रहेगा, लेकिन डाउट जो डिस्कशन रहेगा वो जूम पे रहेगा, ठीक है। ओके, 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 तो चलो हम लोग मिलते हैं फिर से परसों, ओके। टिल देन, यस, टेक केयर, ओके, बाय सर। बाय बाय।